वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सिमी और मैंने क्रैक किया है एसएससी सीपीओ 2023 इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट। और मेरी तरह आप भी अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में सीपीओ क्रैक कर सकते हो। सो गाइस, सीपीओ के प्री के एग्जाम्स हो चुके हैं और आई होप कि आपके एग्जाम्स अच्छे गए होंगे। और अगर अच्छा नहीं भी गया है तो भी टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि मेंस अभी बाकी है। तो सीपीओ का प्री हो गया है। इसकी फिजिकल के लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। उसमें मैंने अपना पूरा फिजिकल का एक्सपीरियंस शेयर किया है। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं मेंस की। और मेंस के लिए अपने पास बहुत अच्छा टाइम है, अप्रॉक्स 3 से 4 महीने हैं, जिसमें हम काफी अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। सो लेट्स डिस्कस स्ट्रेटजी फॉर मेंस, जिससे आप मेंस में 170 से लेके 185 तक इजीली मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। सो इंग्लिश को बेसिकली हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट इज ग्रामर, सेकंड वोकैब एंड थर्ड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब इन तीनों पार्ट्स को थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि किससे क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की, दैट इज ग्रामर पोर्शन। इसमें आपको सबसे पहले सारे चैप्टर्स को एक बार रिवाइज करना है अच्छे से। किसी भी आप बुक से रिवाइज कर सकते हैं या किसी वीडियो लेक्चर से कर सकते हैं। अगर बुक्स की बात करूं तो आप नीतू मैम की प्लेन टू पैरामाउंट यूज कर सकते हैं या फिर एसपी बख्शी यूज कर सकते हैं। इनमें चैप्टर वाइज दिया हुआ है, जैसे आपको पहले नाउन चैप्टर खोलना है, उसके जितने भी रूल्स दिए हुए हैं 14-15, उन सबको रिवाइज करना है। उनमें से जो रूल्स आपको लगे कि हाँ ये मैं भूल सकता हूँ या भूल सकती हूँ, तो उसको आपको अलग से नोट कर लेना है। सेकेंड, ऐसे ही प्रोनाउन करना है, कंजंक्शन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इन सबको एक बार बहुत अच्छे से गो थ्रू कर लेना है, इनके सारे रूल्स को रिवाइज कर लेना है। नेक्स्ट इज डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड एक्टिव पैसिव। इन दोनों को सेपरेटली बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इन दोनों के 10 से 15 क्वेश्चंस तो आने ही आने हैं। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के जितने भी केसेस होते हैं उन सबको नोट करना है, एक्टिव पैसिव के जितने केसेस होते हैं उन सबको नोट करना है, और इन दोनों के बीच में कंफ्यूजन बहुत होता है, वो नहीं करना है। स्पेशली नरेशन और वॉइस में एक्सेप्शंस बहुत अच्छे से करना है, जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में असर्टिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस के सारे टाइप वाइज अच्छे से रिवाइज करने हैं। एंड सेम गोज फॉर वॉइस। अब बात करते हैं ग्रामर की प्रैक्टिस की। तो प्रैक्टिस आपको चैप्टर वाइज बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि एग्जाम में कभी भी स्पेसिफाई करके नहीं देंगे कि इसमें नाउन का एरर है या एडजेक्टिव का एरर है। उसके लिए आपको या तो कॉमन एरर्स प्रैक्टिस करने हैं या सेंटेंस इंप्रूवमेंट। और इसमें आप यूज कर सकते हैं किरण की चैप्टर वाइज बुक, जिसमें आपको कॉमन एरर्स के और सेंटेंस इंप्रूवमेंट के बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। आप डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव भी यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो नेक्स्ट इज पार्ट 2, दैट इज वोकैब सेशन। और इसमें हमें करना है सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स। तो इन सबको जो ऑलरेडी आपने पढ़ रखे हैं, जो प्री के लिए पढ़े होंगे, सबसे पहले उनको रिवाइज करना, और जो उनमें से आज तक याद ना हुए हों या जो भूल जाते हैं उनको अलग से नोट कर लेना। नेक्स्ट करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, जो आप किरण से कर सकते हैं। और इनके लिए मैं पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूंगी। द पंडित्स वाले बहुत अच्छे पीडीएफ डालते हैं इनको सेक्शन वाइज, तो मैं उस पर अपलोड कर दूंगी। और वोकैब में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो याद रखनी है, स्पेलिंग्स। स्पेलिंग्स को बिल्कुल भी फॉर ग्रांटेड मत लेना, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। इसका पीडीएफ में मैं टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगी। इनको देखना ऐसे, क्योंकि एग्जाम में ना सारी स्पेलिंग सही भी रखती है और सारी स्पेलिंग में एरर भी दिखता है, तो स्पेलिंग्स एक बहुत अच्छे से करके जानी है। नेक्स्ट इज फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स की ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, जो बहुत ज्यादा पॉपुलर फ्रेजल वर्ब्स है उनको करके जा सकते हैं, जैसे लुक, लुक इनटू, लुक आफ्टर, लुक अप टू। इन सब के क्या मतलब होते हैं, जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, सिर्फ उनको करके जाना है, बाकी फ्रेजल वर्ब्स की इतनी टेंशन नहीं लेनी है। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं पार्ट 3, दैट इज रीडिंग पार्ट। इसमें होती है 3 चीजें। फर्स्ट इज क्लोज टेस्ट, सेकंड इज पीक्यूआरएस, थर्ड इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। सबसे पहले बात करते हैं पीक्यूआरएस की। तो पीक्यूआरएस के 7 से 8 क्वेश्चंस तो आने ही आने हैं, और इनमें 2 से 3 इजी रहेंगे, 2 से 3 मॉडरेट एंड 2 से 3 टफ। तो बहुत ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करके जानी है। सॉल्व करने के लिए कई सारी यूट्यूब पे वीडियोस हैं जिनको आप देख सकते हो, जिनमें थोड़ी ट्रिक्स बताई गई है कि आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। एक विकास ताया सर ने भी शेयर की हुई है पीक्यूआरएस सॉल्व कैसे करने हैं, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। बात करते हैं क्लोज टेस्ट की। तो क्लोज टेस्ट में 2 या 3 चीजें आपको ध्यान रखनी होती है। सबसे पहली बात कि आपको चारों ऑप्शन के मतलब क्लियर होने चाहिए, कि उसमें परफेक्ट फिट कौन सा बैठ रहा है। सेकेंड इज उसका फॉर्म, वो किस फॉर्म में है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, और उसमें क्या सूटेबल होगा, उसके आगे वाले सेंटेंस में कौन सी फॉर्म चल रही थी, उस हिसाब से आपको उसको फिलअप करना होता है। तो उसकी भी आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जानी है। और प्रैक्टिस करने का बेस्ट सोर्स इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में एक कॉम्प्रिहेंशन तो बहुत इजी आएगी, जो स्टोरी बेस्ड होगी, वो आप इजीली सॉल्व कर लोगे। लेकिन बाकी की जो 2 या 3 कॉम्प्रिहेंशन आती है, वो कोई एडिटोरियल आर्टिकल या रिपोर्ट होती है, तो उसमें से आपको सॉल्व करना होता है, और उसमें 1-2 क्वेश्चन होते हैं
कि आपको थीम पैसेज की थीम बतानी होती है, टोन ऑफ नरेटर बतानी होती है, तो इसकी आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये इजीली नहीं होगा। इसकी लिंक पार्ट के लिए एक जो मेन चीज होती है ना, कि आप जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा आप उससे एक्लिमेटाइज हो जाओगे, उतना ज्यादा उसके हैबिचुअल हो जाओगे, कि आपको समझ में आने लगेगी चीजें कि इसका आंसर क्या होगा, या इसको कैसे मार्क करना है, कितना पढ़ना है कॉम्प्रिहेंशन में कि टाइम भी ज्यादा लगे और क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए। तो उसके लिए बेसिकली आपको प्रीवियस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होगी, और उसके लिए आप किरण की बुक यूज कर सकते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो वॉच वीडियोज ऑन यूट्यूब जिनमें उन्होंने क्वेश्चन सॉल्व कराए टीचर्स ने, जैसे रानी मैम ने कराए हैं, नीतू मैम ने भी कराए हैं, विकास ताया सर ने भी कराए हैं। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन सॉल्व करने कैसे करने हैं, उनको देखना कैसे है, उनके आंसर्स कैसे निकालने हैं। ये आप यूज कर सकते हैं इंग्लिश माध्यम के एडिटोरियल्स जो वो डेली बेसिस पर डालते हैं। उसके टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो आज से ही रोज एक एडिटोरियल सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, जिससे थोड़ी सी हैबिचुअल हो जाएंगे कि उसको कैसे पढ़ना है, कैसे सॉल्व करना है। तो गाइज इन सारे टॉपिक्स के जो भी मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, मैं उनकी वीडियोस बनाकर अपलोड कर दूंगी। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, अदरवाइज यू विल मिस इट। प्री का पेपर थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे हो गया हो तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मेंस में कवर कर लेंगे। सो डोंट टेक स्ट्रेस, जस्ट गिव योर बेस्ट। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।